जल संघर्ष मोर्चा ने आरटीए का दायरा बढ़ाने को लेकर हुंकार भरी। वहीं उन्होंने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम की गैर मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारी रयाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। नेगी का कहना है कि वर्तमान में आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा मुहैया किए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान है, जो किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं है। सरकार को इसको 8वीं कक्षा से बढ़ाकर इंटरमीडिएट तक करना चाहिए, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा सके। इसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा इस प्रावधान के तहत 25% कोटा दाखिले के लिए निर्धारित है, जो कि नाकाफी है। इसको बढ़ाकर 35 या 40% किए जाने की जरूरत है। नेगी ने कहा कि इस अधिनियम के तहत गरीब छात्रों को प्राइवेट और अन्य स्कूलों में 8वीं कक्षा तक तो निःशुल्क शिक्षा मुहैया हो जाती है, लेकिन 8वीं के बाद छात्रों को या तो स्कूल छोड़ना पड़ता है या फिर सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेना पड़ता है, जहां पढ़ाई लिखाई में काफी भिन्नता होती है, जिस कारण बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकारी स्कूलों का हाल किसी से छिपा नहीं है। अधिकार अधिनियम है आरटीई, उसके तहत कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है, जो कि आज की तारीख में तर्कसंगत नहीं है। हमारा इसमें ये कहना है कि जो गरीब बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय हैं, अति गरीब बच्चे हैं, उनके अभिभावक 8वीं के पश्चात उन बच्चों को कहाँ ले जाएंगे। दरअसल होता क्या है कि 8वीं तक तो उनको प्राइवेट विद्यालयों में, अन्य विद्यालयों में दाखिला मिल जाता है, निःशुल्क शिक्षा मिल जाती है, लेकिन 8वीं के बाद वो कहाँ जाए। उसमें यही दिक्कत आती है कि जो बच्चा पहले कॉन्वेंट में पढ़ रहा है आरटीई के तहत या अन्य विद्यालयों में प्राइवेट में पढ़ रहा है, वो सरकारी स्कूल में मजबूरन उसको दाखिला लेना पड़ता है। उसके जो शिक्षा का स्तर है उसमें भिन्नता है। आखिर सरकारी जो विद्यालय हैं उनकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है देश प्रदेश के अंदर। हमारा इसमें ये कहना है कि जब सरकार ने इसको 8वीं तक लागू किया है, कम से कम इसको 12वीं तक करे, जिससे तमाम जो हमारा बच्चा है अनवरत 12वीं तक वो आरटीई के तहत शिक्षा ग्रहण कर सके। दूसरा मामला ये बनता है कि 25% कोटा इसमें निर्धारित है। 25% कोटा आज के हिसाब से नाकाफी है। 25% में होता क्या है कि जो बच्चे जरूरतमंद हैं, तमाम गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, उनको लॉटरी के माध्यम से ये एडमिशन देते हैं। 25% बताइए क्या होता है। आज की तारीख में इतनी महंगी एजुकेशन है, अगर ये उसका कोटा 30-35% तक बढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा का जो है अच्छी तरह से मुहैया होगी, उनको उसका लाभ भी मिलेगा और देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है अगर सरकार इसको बढ़ाती है। तो आज हमने ज्ञापन भेजा है माननीय प्रधानमंत्री जी को तहसील विकास नगर के माध्यम से, जिसमें जल्दी से जल्दी इसमें विचार हो। और वैसे भी इस देश के अंदर जहाँ सांसदों को लाखों रुपए मिल रहा है प्रतिमाह, वेतन भत्ते, सुख सुविधाएं, पेंशन, ये आखिर करते क्या है, किस बात का उनको पैसा दिया जा रहा है। अगर ये पैसा इनके कल्याण में लगे तो देश बहुत तरक्की करेगा, हमारे बच्चों का भविष्य भी।